हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और मैं रिचा आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आपका स्वागत है चाइल्ड डेवलपमेंट की टेस्ट सीरीज़ में। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जो जितने भी पेपर हैं जिसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट आपका आता है उन सभी में आपका ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करिए और देखिए सभी पूरे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के अग्रणी शिक्षकों की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित है। पहला ऑप्शन है कक्षा प्रबंधन में योगदान, शिक्षण कार्यबल के कौशल ज्ञान और प्रदर्शन में सुधार करना, शिक्षण कार्यक्रमों की सुपुर्दगी, या फिर स्कूल आचार संहिता का विकास और प्रबंधन करना। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, उसके बाद आप अपने आंसर दें और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले इसका आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर है शिक्षण कार्यबल के कौशल ज्ञान और प्रदर्शन में सुधार करना। ये प्राथमिक विद्यालय के अग्रणी शिक्षकों की प्रमुख भूमिका है। नीचे इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं जिनको इंग्लिश में टेस्ट सीरीज़ इसकी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम इसकी इंग्लिश का भी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन किशोरों में ऐसा लक्षण है जो उनके निर्णय लेने की क्षमता में बाधा डालता है? स्वचिंता, आदर्शवाद, आलोचना या अमूर्त सोच? चारों में से कौन सा आंसर होगा आप बताइए। और इसको ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच ऐसा लक्षण है जो बच्चों की किशोरों के निर्णय लेने की क्षमता में बाधा डालता है। सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई क्वेश्चन भी मिस मत करिएगा। सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करिए, इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखिए, अपने माइंड में फीड करिए और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स अचीव करिए। जब एक वयस्क एक निर्धारित उपदिनचर्या में कार्य करता है जो कि बच्चा सफलतापूर्वक अपने दम पर पूरा करता है, व्योतस्की के अनुसार वयस्क है। अब आप बताइए क्या होगा? आंतरिककरण, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अधिक ज्ञान या इसके फोल्डिंग प्रदान करना। इन चारों ऑप्शंस को आप फिर से देख लीजिए और फिर इसका आंसर करिए। तो जिसका इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसके फोल्डिंग प्रदान करना। ठीक है, जब एक वयस्क एक निर्धारित दिनचर्या में काम करता है तो बच्चा सफलतापूर्वक अपने दम पे पूरा करता है उसे। तो व्योगोत्स्की के अनुसार वयस्क है इसके फोल्डिंग प्रदान करना। ये आपका आंसर था। इस नीचे इंग्लिश में भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ लें, देख लें, समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम की परीक्षा और त्रुटि विधि क्या है? अधिगम स्वतंत्र है, अधिगम अप्रत्यक्ष है, अधिगम व्यवहारिक है या फिर अधिगम वृद्धिशील है? अधिगम की परीक्षण और त्रुटि विधि क्या है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस को बहुत आप केयरफुली रीड करिए, समझिए और फिर इसका आंसर दीजिए। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपके क्या स्कोर है ये हमें ज़रूर बताइएगा। अधिगम की परीक्षण और त्रुटि विधि है अधिगम वृद्धिशील। ठीक है, अधिगम वृद्धिशील जो है ये आपके अधिगम की परीक्षण और त्रुटि विधि है। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारी, तो इनको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही कंटिन्यू सारी सीरीज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। साथ में हमारी जो और क्लासेस होती हैं उनको भी देखिए आप। किसने कहा निर्देशित खोज अधिगम छात्रों के लिए अधिक फायदेमंद है? वाइगोत्स्की, कोहलर, डेवी या फिर पियाजे? चार लोगों में से किसने कहा है? देखिए, इन सब का जो है जो भी इन्होंने कंटेंट दिया है, जो भी इन्होंने बोला है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हमारी क्लासेस में हम इसको कवर भी करेंगे। हमारी क्लासेस आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि क्लासेस मैटर कंटेंट जो है आपको दे रहा है और बड़ा ही ढूंढ कर सारी चीज़ें लेकर आता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पियाजे, यानी निर्देशित खोज अधिगम छात्रों के लिए अधिक फायदेमंद है। ये किसने कहा था? पियाजे ने। ठीक है, इंग्लिश में हमको पाइगट कहते हैं। आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
अधिगम सांस्कृतिक रूप से संगठित विशेष रूप से मानव मनोवैज्ञानिक कार्य को विकसित करने की प्रक्रिया का एक आवश्यक और सार्वभौमिक पहलू है। यह सिद्धांत है किसका? कोहलर का, पियाजे का, ब्रूनर का या वाइगोत्स्की का? इन चारों लोग में से किसका ये है? आप बताइए, सिद्धांत ये किसने दिया है? और फिर हम इसका आंसर देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है वाइगोत्स्की। ठीक है। लर्निंग इज ए नेसेसरी एंड यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कल्चरली ऑर्गेनाइज स्पेशली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन। दिस इज अ टेनेट फ्रॉम वाइगोत्स्की। ओके, सो ये बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे लोग का क्या सिद्धांत दिया है, इन लोग ने क्या बोला है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और इसको आप भूलिएगा नहीं। ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितनी भी आप सबको पढ़िए, सबको आंसर दीजिए। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक आधारशिला यह है कि समाज और संस्कृति विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे किस प्रकार का परिप्रेक्ष्य माना जाता है? एक स्वायत्त अधिगम का परिप्रेक्ष्य, एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, एक निष्कपट मनोवैज्ञानिक का परिप्रेक्ष्य या फिर एक भाषाई परिप्रेक्ष्य? इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका आंसर है एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इसका करेक्ट आंसर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन रिटन फॉर्म में है, तो इसको आप जब चाहें आप खोल के रिवीजन एक बार इसका कर सकते हैं। और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि बाकी लोग के लिए भी ये हेल्पफुल रहे। संज्ञानात्मक विकास के बारे में वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण क्या है? फर्स्ट है, उन्होंने विकास को अपने पाठ्यक्रम के दौरान उत्परिवर्तन के विषय के रूप में देखा। उन्होंने प्रस्तावित किया कि बौद्धिक विकास को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बच्चों के अनुभव के रूप में समझा जा सकता है। उन्होंने विकास को अधिगम उत्तेजित प्रतिक्रिया संघ के अनुक्रम, उन्होंने विकास को आनुवांशिक रूप से रखा है, तो आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित के रूप में देखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड ऑप्शन। उन्होंने प्रस्तावित किया कि बौद्धिक विकास को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बच्चों के अनुभव के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, ये आपका संज्ञानात्मक विकास के बारे में वाइगोत्स्की का अपना दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको देखते चलिए और याद भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक विकास में अनुमानित प्रवृत्ति के अनुसार एक शिशु अपने शरीर के किस हिस्से को नियंत्रित करना सीखेगा? उदर, सिर, हाथ या पैर? यानी कि शारीरिक विकास जब आपका होता है तो प्रवृत्ति के अनुसार एक शिशु जो होता है पहले कौन से हिस्से पे अपना जो है नियंत्रण करना सीखेगा? हाथ, यानी कि सबसे पहले वो हाथ पर नियंत्रण करना सीखेगा। द Cephalocaudal trend is also the trend of infants learning to use their upper limbs before their lower limbs. The proximodistal trend, on the other hand, is the prenatal growth from 5 months to birth, when the fetus grows from the inside of the body outwards. तो आपको ये समझ में आ गया होगा, सबसे पहले हाथ पर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शिक्षार्थियों को सूचना डैश को संग्रहित करने में मदद करता है और समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए बाद में अवसरों पर उस जानकारी का उपयोग करना है। अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, स्मृति या संवेदी स्मृति? इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है, आप इसका आंसर दें। सेकंड आंसर होगा इसका दीर्घकालिक स्मृति। A major goal of education is to help learners store information long term majority and to use that information on later occasion in order to effectively solve problems. ठीक है, ये इसका आंसर था। क्वेश्चन सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देखिए, इसका आंसर दीजिए और अपने आप को एनालाइज़ कीजिए कि आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की तैयारी है वो कैसी चल रही है। साथ में ही हमारे कंटेंट की जो क्लासेस हैं उनको भी देखिए और हमारी क्लासेस से जुड़िए। और हमारे लाइव क्लासेस जो होती हैं, जो अभी 9 बजे तक हो रही थी, अब वो 9:30 बजे आज से होंगी, ताकि आप थोड़ा टाइम से रेडी हो जाएँ और अपना डिनर कर लें, फिनिश करके सब हमारे साथ आ जाएँ, बैठ जाएँ। और साथ में ही जो आपकी क्लासेस होती हैं रिकॉर्डेड हैं या और भी सब्जेक्ट्स की हम लाइव क्लास करने का स्टार्ट करने वाले हैं, आप उसमें हमसे जुड़ें।
तो आप प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने फ्रेंड्स कलीग्स हैं सबको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, किसी का कोई चार्जेस नहीं है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो और आप अच्छी नॉलेज को गेन भी कर सकें। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अपने कमेंट्स कर सकता है, जिसको जिसमें चाहिए होगा उसे वो मिलेगा।